नीचे यस सर। ये जो दो ड्राइंग नंबर लिखा है ना, शीट 1 और 4, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो सर ये तो पी, हाँ ये ये तो PNID का नंबर डिनोट करता है, ये जो नीचे वाला है, ठीक है सर। और नीचे वाले में 565 क्या है? 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड, हाँ ये अपना एरिया कोड है, ये प्लांट कोड है, ये PID है 101 इज द सीरियल नंबर ऑफ दैट PNID। वो टाइटल बॉक्स, उसको टाइटल बॉक्स को आप ध्यान मत दीजिए, वो फिलॉसफी चेंज होती रहती है सर। आप तो ये याद रखिए कि नीचे जो सबसे नीचे जो रहेगा ना, वो हमारा PNID नंबर रहेगा। PNID में 101 मेरा सीरियल नंबर है, देखिए क्या है? ये 101 ये सीरियल नंबर है, ये PNID, ये PNID लिखा है, ये यूनिट के प्लांट का कोड लिखा है, ये हमारा एरिया कोड है जिस एरिया की वो बात कर रहा है। एरिया कोड में क्या डिफरेंस है प्लांट? जैसे सर एरिया कोड में ही डिफरेंस, जैसे आप यहाँ पर मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, तो ग्रेटर नोएडा का एरिया कोड अलग रहेगा, नोएडा का एरिया कोड अलग रहेगा। तो ग्रेटर नोएडा में मैंने प्लांट डिज़ाइन किया है, तो उसी का प्लांट नंबर रहेगा, यूनिट नंबर रहेगा। तो प्लस प्लांट के अंदर यूनिट नंबर मेरा 3700 है ना, सिमरन कैसा नहीं है? अच्छा, उसी को स्प्लिट करके मैं एरिया कोड बना रहा हूं। यस उस यूनिट में मैं किस एरिया में, ऐसा तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ उसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया एरिया कोड। यस सर, 565। यस सर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या क्या चीज़ देखिए इसके अंदर का। देखिए आप टाइटल बॉक्स वाइटल बॉक्स छोड़ दीजिए, बस PNID आप ये रीड करके कि PNID नंबर है, इसके टाइटल बॉक्स अंदर पे ध्यान दीजिए कि अंदर क्या है, अंदर आप रीड कर पा रहे हैं कि नहीं रीड कर पा रहे, बस वो तो आप आसानी से आप किसी से भी पूछ सकते हो। बस अंदर आप ये बोलोगे ये PSV का सिंबल है, इसमें सेट प्रेशर क्या है, ये नोट क्यों दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए सर, राइट। तो इसे हाँ, तो ये अंदर का मैटर पूरा रीड कर लीजिए। ये अलार्म है, FFL है, ये डायफ्राम सील है, ये क्यों मतलब ये ऐसे रीड होना चाहिए, रेड्यूसर लगा हुआ है, ये सब आप रीड कर लीजिए सर। अंदर का आप मैटर देखिए, बाहर का टाइटल बॉक्स क्या है, चेंज होता रहता है हर एक कंपनी के फॉर्मेट से, राइट। हाँ इसमें जैसे PST PFD में हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट। हाँ वो तो डिफरेंस रहेगी सर। मैंने आपको बताया, हाँ मैंने आपको बताया था कि आपको जो मैंने PFD दी है, PNID दी है, वो डिफरेंस है थोड़ी, वो इनलाइन नहीं है। इनलाइन होगी तो आपको अच्छा रहेगा, मिलती है तो मैं आपको दे देता हूँ इनलाइन वाली PFD और PNID। इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे उसमें जो हमारा दिया था, विस्कोसिटी दिया था, फ्लोरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट, मास फ्लोरेट, इसके अंदर दिया है मीडिया फेस, रेसिंग, स्टीम आउटपुट, S2S। यस सर, ठीक है सर, आगे बढ़े अगर ये क्लियर है। हाँ चलिए, क्योंकि सर अगर मेरे को लाइन लिस्ट भेजी थी, वो लेट हो गया था। अच्छा, दो लाइन लिस्ट आपने किया? नहीं, वो लेट मिला था एक्चुअली मेरे को, अगर दिन में मिलता तो मैं शायद कुछ करता उसको। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ लाइन लिस्ट का क्या है। आगे बढ़ूँ ना, आप एक बार और देख लेना, डाउट क्लियर होंगे तो फिर और देख लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए सर, फर्स्ट जो है हमारा फैसिलिटीज़ कोड, राइट। तो फैसिलिटीज़ कोड मतलब वही मैंने बताया था, एरिया कोड जिसको भी बोलते हैं। तो उसका 2 डिजिट का कोड रहेगा 1111, ठीक है। जैसे हम PNID को रेफर करते हैं, PNID को मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको
विजुलाइज कर पाए कि क्या है। अब इसका मेरे को डालना है लाइन नंबर, राइट। तो पहले 2 इंच की लाइन है तो 2 इंच की लाइन लिख दूंगा। फिर सर्विस इसकी क्या है, सर्विस क्लास क्या है, तो सर्विस मतलब प्रोसेस की है, पी लिख लिया। फिर देखिए इसमें एरिया कोड आ रहा है, देखिए, ठीक है सर। तो हाँ, फिर लाइन नंबर आ रहा है। जैसे लाइन नंबर, जैसे ये फ़िलासफ़ी जो है उसकी फ़िलासफ़ी अलग है और इसकी फ़िलासफ़ी अलग है। तो अगर मैं इसके सेंस में देखूं लाइन नंबर, तो लाइन नंबर मैंने आपको बताया था 001 इज़ अ लाइन नंबर ऑफ दिस कोड, बताया था सर। आप अगर कॉपी खोल के देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन नंबर, तो ये लाइन नंबर ये है। यस। तो अब इसका ये लाइन नंबर ये है। यस सर, ये आपको मैंने बताया था लाइन नंबर है। दिस इज क्लास एंड दिस इज इंसुलेशन, हॉट इंसुलेशन, कोल्ड इंसुलेशन, यस। तो देखिए सर यहाँ तक अब इसमें बोला पाइप क्लास। अब पाइप क्लास क्या आएगा आपका, ये पूरा डिजिट आएगा। ये यहाँ पर आप हाँ, यहाँ पर आप पाइप क्लास लिख देंगे। और फिर लिखा है इंसुलेशन, जैसे क्या सर, वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस इसका जो पाइप का है ना, पाइप का वॉल थिकनेस होता है ना सर, थिकनेस होता है ना पाइप का, जैसे 6.4 है 10 इंच का, तो उसको बोलते हैं वॉल थिकनेस। जो पाइप का थिकनेस होगा उसको बोलेंगे, राइट। तो इसमें मेंशन नहीं है तो नहीं करेंगे, वैसे ये लेते नहीं है वॉल थिकनेस। अब देखिए इंसुलेशन लिखा है, इंसुलेशन कहाँ लिखा है सर? सर वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको छोड़ दीजिए, आप इस पे इसको वो कोरिलेट करिए। ये मैंने अलग फिलॉसफी से लिया है। मैं आपको ना इसको डिलीट ही कर देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। ये हाइड कर देता हूँ। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। आपको फैसिलिटी, यस सर। एफ वाला है ना, एफ पाइप क्लास में नहीं है, पाइप क्लास में पाइप क्लास है ना, यस सर, यस सर, बोलिए। पाइप क्लास में जो ओएल करके दिखा रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो कोडिंग किया है, वो दूसरे प्रोजेक्ट का है जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट कर रहा था। उसमें कंफ्यूज मत हुई सर, अलग अलग कोडिंग रहता है, अलग अलग फिलॉसफी रहती है, अलग अलग प्रोजेक्ट की। जैसे मैं इसी के सेंस में आपको बता रहा हूँ, इसको भी छोटा कर लेता हूँ। दिख रहा है सर आपको? ये देखिए यहाँ मैं 2 इंच लिख देता हूँ, ठीक है सर। इतना क्लियर है आपको? सर्विस मतलब पी। अब इसमें देखिए फैसिलिटी, अब एरिया कोड इसमें दिया है 3700, राइट। अब देखिए इसमें लाइन नंबर क्या दिया है सर? 001। पाइप क्लास क्या दिया है? 1126 YR, राइट सर, YR। इतना क्लियर है सर? अब देखिए इंसुलेशन में क्या दिया है, कोडिंग कर दिया है YV। अब फ्रॉम टू, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है? अब देखिए अगर इस लाइन को नहीं सर, अब देखिए इसमें आपको लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा। ये अब ये लाइन कहाँ से जा रही है, ये देखिए, ये कहीं वेसल से आ रही होगी ये लाइन। मैं इसको बड़ा करके आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये लाइन क्या है, वेसल से आ रही है सर, देखिए।
ये वाली लाइन का बात कर रहे थे सर हम, राइट। तो ये फ्रॉम टू टू मतलब ये वेसल से, ये वेसल का नाम क्या है 3700D001, राइट। तो फ्रॉम क्या आ जाएगा इसका 3700D, इतना क्लियर है सर आपको? इतना क्लियर है? एक मतलब दोबारा दिखाना हो कहाँ पर, उसमें तो लिखा हुआ है ना। यस सर, यस सर, ये वेसल का टैग नंबर लिखा है। उसको नहीं लिख सकते, एक बार दिखाना है, एक बार मैं देख आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप ये तो 37001003 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों सर, 3 कहाँ देख लिया आपने? हाँ 3700 1 वेसल का कोड नंबर है ना, वेसल का टेक नंबर है, ठीक है। क्लियर हुआ सर? नहीं, अरे सर ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहाँ से आ रही है? वेसल के नोजल से ही आ रही है, वेसल से ही तो लिक्विड आ रहा है। हेलो, यस सर, ड्राइंग में दिखा रहा है ना सर, ये देखिए ना, ये वेसल से ही तो आ रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन है, लाइन को वही मैं बोल रहा हूँ, लाइन को ट्रेस करिए, देखिए ये लाइन को ट्रेस करेंगे, पीछे 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 पीछे, ये देखिए, ये पूरा वेसल से आ रहा है, लिक्विड वेसल से आ रहा है, राइट। यस सर, हाँ वही मैंने आपको बोला था, हाईलाइटर ले लो, ट्रेस करो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब जा कहाँ रहा है सर, इसमें ऑलरेडी लिखा है कहाँ जा रहा है, इसमें इसका टैग नंबर भी लिखा है, देखिए पंप का नंबर, हाइड्रोकार्बन टू स्लोप ऑयल पंप्स, राइट। सर ये देखिए, ये पंप का नंबर लिखा है, वो ही लिख देंगे, ठीक है सर। यस सर, उसका टैग नंबर इसका नंबर क्या लिखेंगे 3700G002A&B, इतना क्लियर है सर आपको? देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ सर, ठीक है। अब देखिए इसमें PNID नंबर लिखा है, कौन सी फ्रॉम PNID फ्रॉम टू की, कहाँ से PNID, कौन से PNID से जा रहा है, तो इस PNID का नंबर क्या है, इस PNID का नंबर कहाँ नहीं मिलेगा, नीचे, हाँ तो एग्जैक्टली। और ये किस PNID में जा रहा है, तो मैं शॉर्ट मतलब ये 1001 है ना इसका PNID का नंबर, 2 है, 2 से हाँ 2 से 3 जा रहा है, ओके। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसमें PNID नंबर लिख देता हूँ, 37001002 से कहाँ जा रहा है, दूसरी PNID में, दूसरी PNID का लिखा है इसमें नंबर 003, राइट। इतना क्लियर है सर? हाँ शॉर्ट में लिख दिया, आप वो लॉन्ग में कर दीजिएगा, ओके सर, दिस मच, इतना क्लियर है। मैं आगे बढ़ूँ? अब देखिए, अब इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर आ जाता है, ऑपरेटिंग कंडीशन आ जाता है, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, स्ट्रीम नंबर कितना है इसका, 3 है ना सर, ये स्ट्रीम नंबर, इस लाइन को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है सर। अब 3 नंबर स्ट्रीम नंबर पे जाएगा, देखिए सब लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, डिज़ाइन टेम्परेचर, मीडिया, फेस, इंसुलेशन, स्ट्रीम आउट, क्या क्या दिया है, डेंसिटी, ये सब लिखा है, राइट सर।
तो वो लिख लेंगे हम लोग इस पर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर किलो पास्कल में लिखा है, तो किलो पास्कल इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो डिपेंड, ये आप लिख उसको कर सकते हो, उसके फॉर्मेट आएगा, ये दूसरे का फॉर्मेट था। गेज में है, क्या है ऑपरेटिंग प्रेशर सर इसका 1.6 to 63, राइट सर। टेम्परेचर देखिए सर, इसका टेम्परेचर कितना है, नहीं ऑपरेटिंग प्रेशर इसका 60, हाँ 63। फ्लूइड डेंसिटी देखिए सर, 1.6 है टेम्परेचर। हाँ 1.6 है प्रेशर और 63 है इसका टेम्परेचर। अब देखिए इसकी डेंसिटी देखिए, अब देखिए इसकी डेंसिटी नहीं दिया है तो ट्रेस ऐसे मार्क कर सकते हो, डैश कर सकते हो, ठीक है सर। जो जो इस PNID में मेंशन है वो है सर्विस डिस्क्रिप्शन, सर्विस कौन सा है, प्रोसेस। फेज क्या है सर इसका, देखो स्ट्रीम नंबर में फेज दिया है लिक्विड, राइट। इतना क्लियर है आपको अभी तक। अब देखिए सर ये चीज़ है ना, ये चीज़ हम लोग अभी नहीं करते हैं, ये चीज़ होल्ड कर देते हैं, राइट। ये चीज़ हमारे स्कोप में नहीं है, ये चीज़ बाद में आएगी। वैसे इसको मैं हाइड ही कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टीम आउट क्या होता है? स्टीम आउट मतलब वो क्लीनिंग होती नहीं है कि क्लीनिंग से फिर स्टीम आउट कितना करना पड़ेगा आपको, वो चीज़ में यूज़ करते हैं। तो वही मैं बोला, इसको इसलिए मैंने पीला कर लिया था, दिस इज़ नॉट आवर डॉक्यूमेंट, मतलब ये नेसेसरी नहीं है। अब आप देखिए सर, डिज़ाइन कंडीशन बोल रहा है वो, ठीक है सर। अब डिज़ाइन कंडीशन में वैक्यूम किलो पास्कल ये है नहीं हमारे पास। डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर देखिए सर इसका, डिज़ाइन प्रेशर कितना दिया है, बताइए 55, ठीक है सर। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5.5 है। मिनिमम या मैक्सिमम, ये मैक्सिमम दिया रहता है इसका, या नॉर्मल कंडीशन पे, हाँ मैक्सिमम पे लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना है सर इसका 150 ना, 150 डिग्री सेल्सियस, यस सर। अब देखिए सर इसमें, अब ये जो आपके कॉलम दिख रहे हैं येलो हाईलाइट की है, वो हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। हमारे स्कोप में बस यहाँ तक आता है, प्रोसेस इंजीनियर बस यहाँ तक डिज़ाइन टेम्परेचर करके देता है, यहाँ तक डिज़ाइन कंडीशन तक। किसके स्कोप में आता है ये देखिए, ये कमीशनिंग का स्कोप है। टेस्टिंग प्रेशर लाइन का जो टेस्ट प्रेशर करता है वो 1.5 से हम लोग इंटू कर देते हैं डिज़ाइन प्रेशर, तो वो टेस्ट करता है, तो वो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग वो लिखते देता है। अब इंसुलेशन कोडिंग, अब इंसुलेशन का कोड क्या है, B, ठीक है सर। इंसुलेशन क्या है, हॉट इंसुलेशन, यस सर बोलिए। 1.5 टाइम्स, यस सर, ये समझूंगा। ये देखिए सर, अब इसमें देखिए इसमें देखिए इसमें रेफर PNID ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये पाइपिंग वाला लिख के देगा। थर्मल स्ट्रेस रिक्वायरमेंट और नॉट, ये थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस वो पाइपिंग वाला करके देगा। बस हमें टैग नंबर लिखना है, टैग नंबर रेफर डॉक्यूमेंट है तो, वरना ये चीज़ हमें छोड़ देनी है। देखिए जैकेट कोड क्या है, उसकी पेंट क्या करना है, तो हमें बस यहाँ तक फिलअप करना है बस। रेस्ट ऑफ हम लोग कमीशनिंग पे छोड़, लिखा तो है सर आगे, वो लिख दीजिए PNID नंबर, वरना हम लोगों ने आगे लिख रखा है, यहाँ पे PNID नंबर लिख सकते हो। इसमें जो पूरा लिखना है PNID, हाँ पूरा लिखना है सर, मैं ये शॉर्ट फॉर्म पूरा लिखना है, यस। इस डॉक्यूमेंट के बारे में क्लियर हुआ सर आपको, ठीक है सर। तो ऐसे ही आप पूरे का फिलअप करिए,
ठीक है, एक फिलअप करिए मेरे सामने, एक कोई भी लाइन ले लीजिए, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। पहले वाली ले लेता हूँ। हाँ बता दीजिए मुझे कौन सी लाइन ले रहे हैं। ये वाली ले लीजिए, ये वाली नॉन फिनोलिक सोर वाटर हेडर। एक नंबर बताइए। शीट नंबर वही है सर, वही PNID है, सेम PNID है। देखिए मेरा कर्सर है, दिख रहा है मेरा कर्सर सर आपको? 10 इंच लाइन। ऊपर से कौन सा लाइन है? आप टॉप वाला ही लाइन ले लीजिए, आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को बता दीजिए बस लाइन नंबर। आप ये वाला लाइन ले लीजिए, स्ट्रिप्ड वाटर फ्रॉम नॉन फिनोलिक स्ट्रिप्ड वाटर एयर, 2 इंच का। देखिए आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? अगर वो शीट पर पूरा नहीं दिख रहा ना तो सब पता नहीं लगता। ठीक है सर, आप मेरे को आप बस ऐसे बताइए जो नीचे, देखिए मैं सबसे नीचे वाला ले लेता हूँ। सबसे नीचे वाला ले लीजिए सर, वाला वो समझिएगा। मेरे को बताइए कौन सा है सर। प्लास्टिक सप्लाई, अच्छा तो सबसे लास्ट वाला है प्राइस, प्लास्टिक सोडा सप्लाई फ्रॉम। नहीं, शीट कौन सी देख रहे हैं आप? यही वाला वेसल की देख रहे हैं? सेम शीट है। फर्स्ट वाली शीट से पहले वाला। हाँ फर्स्ट वाली तो खोलो तो। अच्छा पहले वाला शीट में सबसे लास्ट वाला। ठीक है ले लीजिए डन करिए इसको। अब मैं इसको मैं बोल रहा हूँ आप उसको डालेंगे। यस सर, डाल रुकिए। हाँ सर बोलिए। डाल इसको। यस सर कर लिए। 3 इंच हो गया पर। 3 इंच डाल दूँ? 2 इंच है सर, 2 इंच है फ्रेश। 2 इंच तो आपको डाला है ना। नहीं ये वाला लाइन देखिए 2 इंच है। जिसको पहला पेज का, हाँ पहला पेज सर। पहला पेज का सबसे वाला लास्ट। हाँ ये है ना, फ्रेश कॉस्टिक सप्लाई टू कॉस्टिक प्रिपरेशन टैंक। ठीक है 3 इंच है ये वाला है, ठीक है आपने ये लिया है, ठीक है समझ गया। हाँ ओके लास्ट वाला ये है। यस यस बोलिए 3 इंच है। 3 इंच है। सर्विस कोड हो गया मेरा FC ओके। ये कोड 3040 है सर, देखिए उसका एरिया कोड। यहाँ से तो आ गया। हाँ नहीं तो ये जो लाइन नंबर में जो एरिया कोड रहेगा वही आप यूज़ करेंगे। आप वो कंफ्यूज मत होइए आप, मैं बोल दे रहा हूँ आपको। अच्छा ये लाइन की बात कर रहा है। हाँ लाइन जहाँ से आ रही है चल रहा है। हाँ लाइन नंबर हो गया मेरा 0। यस सर, लाइन नंबर हो गया आपका 002। यस सर। उसके बाद क्या पाइप क्लास हो गया मेरा उससे 7 113 ओके ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है सर वो कोड वो आपको मिलेगा DP डाटा में। ठीक है। तो ये मेरा 3040 002 ये हो गया सर्विस कोड FC हो गया। अब PNID ये हो गया मेरा 304023। फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रही है लाइन, अब देखिए। ओके कहाँ से कहाँ जा रही है। यस पहले कहाँ से आ रही है उसका दिया है सर। कहाँ से आ रही है 1035 से आ रही है। हाँ वो नहीं उसमें लिखा है फ्रेश कॉस्टिक सप्लाई फ्रॉम RRE,
लिख लेंगे फ्रेश कॉस्टिक। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। RRE कोई रहेगा इसका, इसकी आगे की पेन आईडी देंगे इसमें सर कोड भी या RRE लिख सकते हैं। फिर कहाँ जा रही है सर, अब देखिए इसका ये कहाँ जा रही है, इसको लाइन प्रेस करिए। फ्रेश कास्टिक सोडा कास्टिक प्रिपरेशन टैंक नंबर अब नहीं, अब देखिए इसका ये लाइन नंबर आ गया, दूसरा लाइन नंबर आ गया, राइट। तो ये लाइन नंबर डालना है पूरा एज इट इज, क्योंकि वो लाइन से लाइन जोड़ेगा ना कमीशनिंग वाला, ये वाला 2 इंच। वो कमीशनिंग वाला क्या रहेगा, वो जो इंस्टॉलेशन वाला क्या रहेगा, लाइन टू लाइन जोड़ेगा, राइट। तो वो अगर तुम फ्रेश कॉस्टिक डालेगा तो वो बोलेगा कि पूरा लाइन नंबर है वो, तो वो लाइन पे नंबर भी डालता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, लाइन इसका लाइन नंबर डालेंगे 2, क्या लाए 2 इंच। आपको समझ नहीं आ रहा ना सर? एक सेकेंड मैं लिख लूँ सर, लाइन भी लिखूँगा ना सर। उसके बाद दूसरा लाइन चालू हो गया हमारा। यस सर। इस लाइन से इस लाइन पे जा रही है। यस 3700 FC001 सुपर फॉर्मर 370 XCR। हाँ, फ्रॉम PNID टू PNID कौन सी में, PNID ये वाली PNID ये हो जाएगा मेरा फ्रॉम फाइल जो नीचे लिखो। ये देखिए ये PNID नंबर हो जाएगा, ये PNID नंबर हो जाए। फ्रॉम बोल रहा है वो, 2 नहीं बोल रहा सर। कौन सी PNID से आ रही है? 3040023। PNID को आई थिंक इसमें ये है रास्ता 37001। ठीक है, अब देखिए इसका, यस, अब देखिए इसका टेम्परेचर डिज़ाइन प्रेशर दिया रखा है, अब इसका दे ही रखा है ऑलरेडी 11.2। नहीं, ये PNID नंबर क्या है इसका, PNID का नंबर ये इसमें आ रही है ना, वहाँ फ्रेश कॉस्टिक से इस PNID में आ रही है, तो इस PNID का नंबर आएगा ना। हाँ, ये PNID वो PNID से इस PNID में आ रही है, तो इस PNID का नंबर क्या है 101। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप इसका लिख रहे होगे, इसका नहीं लिखना है। हाँ, ये कंफ्यूज मत होइए सर। अब देखिए इसका स्ट्रीम नंबर पकड़ लीजिए अगर दिया है तो। हाँ, अब देखिए इसका स्ट्रीम नंबर नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ऑपरेटिंग प्रेशर हम लोग डैश मार देंगे। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं दिया ये, मतलब इस केस में वो अनलोडिंग टैंकर से आ रहा है सर, इसलिए नहीं दिया है। कॉस्टिक है ना, कॉस्टिक एक टैंक में आएगा, अनलोड टैंकर से आएगा, फिर उसमें जाएगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, FC लिखा है, फ्रेश कॉस्टिक लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए फेज क्या है, लिक्विड ही रहेगा। ये कैसे पता लगेगा आपको? ये फ्रेश कॉस्टिक है, कॉस्टिक लिक्विड में, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सर। अगर आपको नहीं पता आप डैश भी कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है मैंडेटरी। अब देखिए डिज़ाइन प्रेशर इसका दे रखा है, डिज़ाइन प्रेशर, डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर, डिज़ाइन प्रेशर 11.2 87 है या 80 है? 87, ओके 87 राइट। ठीक है सर, ये हम लोग लिख ही लेंगे, बस यहाँ तक हमारा काम खत्म हो जाता है। दिस मच इज क्लियर टू यू सर? ठीक है, तो आप एक एक लाइन पकड़ के ना आप घर पे भी बैठ के ट्राई कर सकते हैं यहाँ तक ऑनली। ठीक है सर,
हाँ, आपको कॉन्फ्लिक्ट खुद अपने आप में आ जाएगा। ठीक है सर। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन लिस्ट। तो लाइन लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से, अब ये देखिए, अब आपका बेस क्या रहा, PNID। आपने PNID ढंग से रीड किया, देन आफ्टर यू विल एबल टू डू इज लाइन लिस्ट, राइट सर, है ना। तो लाइन लिस्ट एक बार क्लियर हो जाती है ना, तो वो बहुत बेनिफिट रहती है उसमें इंस्ट्रूमेंट वाले को। हाँ हाँ सर, बोलिए 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 सर। अब ये जो लाइन लिस्ट हम बना रहे हैं, जितनी भी स्ट्रीम के अंदर लाइन आएगी PNID में, तो ये मैनुअली बनाते हैं आप लोग? मैं बोली तो बोल रहा हूँ, ये जैसे अभी तो मैनुअली बनाते हैं, मगर एक SPPNID सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने आप टिकर कर देता है लाइन लिस्ट, तो वो वहाँ से भी एक्सटेंड आउट करता है। कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी कैसा चाहती है कि अगर SPPNID में उसको लाइन लिस्ट बना के दे तो हम लोग टिकर कर देते हैं SPPNID में। अगर जैसे हम बनाने में प्लान का, हाँ मैनुअली, चक्कर ये है कि गेल हुआ, IOCL हुआ, ये जो सरकारी जितनी भी कंपनी है ना सर, दे आर नॉट अपडेटिंग, तो वो तो मैनुअल चाहती है, वो पुराने ओल्ड इज गोल्ड, तो उनको तो मैनुअल कर देते, उनको नहीं समझ नहीं आता वो SPPNID में क्या है, दे आर नॉट बिलीविंग द सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोमिनेंट जो पाइपलाइन में जो लाइन लिस्ट बनाते हैं, जैसे मेरा 100 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, 4-5 स्टेशन है, तो एक पाइपलाइन आएगा, उसमें SV के हिसाब से चेंज हो जाएगा लाइन नंबर। जैसे एक तो प्लांट हो गया, प्लांट का पाइपिंग, तो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ इससे। अब जहाँ पर सिर्फ पाइपलाइन है, SV1 to SV3, हाँ, 20 किलोमीटर का तो दो लाइन नंबर आएगा, उसका क्या लाइन नंबर बनेगा, दो शीट में कंप्लीट हो जाएगा। लाइन तो कॉमन है ना, जैसे हाईवे है, अच्छा, हाईवे का नाम तो एक ही रहता है। पाइपलाइन का कम बनेगा सीधा फ्रॉम दिस SP टू बैटरी यस, उसका लाइन नंबर बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब वो बॉटनिंग प्लांट में आएगा, कंप्रेसर स्टेशन होगा, तब अपन को लाइन लिस्ट देने की जरूरत है। लाइन लिस्ट क्या हेल्प आउट करता है, पाइपिंग वाले बंदे को भी हेल्प आउट करता है। उसको लाइन का अगर टिकर करना है, SOR बनाना है, तो पूरा लाइन साइज देखो, इस तरह से बनाए। हाँ प्लांट का इस तरह से। अच्छा, उसमें जो अलाइनमेंट शीट है और लाइन लिस्ट में कोई डिफरेंस है, मतलब सिमिलरिटी है? मतलब मैं समझा नहीं। जो अलाइनमेंट शीट होती है इसकी पाइपलाइन, अलाइनमेंट शीट होती है इससे पाइपलाइन की सारी सर वो डिफरेंस है, वो पूरा नहीं, वो डिफरेंस है। ये लाइन लिस्ट अलग है। लाइन लिस्ट प्रोसेस का डिलीवरेबल्स लेता है, अलाइनमेंट शीट मैकेनिकल का डिलीवरेबल्स, पाइपिंग का, जिसको बोलेंगे। एक क्वेश्चन और था मेरा, जिसमें इससे पहले क्लियर हो गया है, जैसे पंप दिखा रहे हैं ना, ABCD पंप, 2 पंप कहीं पर भी, इस पंप को जनरली अभी इसमें फर्दर डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो एक पंप क्या पैरेलल में होता है कि सीरीज में होता है? वन वर्किंग वन स्टैंड बाई, एक वर्किंग, हाँ एक वर्किंग रहेगा, एक स्टैंड बाई होगा। अगर खराब हो जाएगा तो उस टाइम पे वो वाला पंप यूज होगा, उसको बाईपास वाला का उसको चालू, हाँ उसको चालू कर देंगे, क्योंकि अगर मेंटेनेंस करने जाओ तो डाउन टाइम को बचाने के लिए वन स्टैंड बाई रखते हैं। उस कहीं पर जो 3 लिया है वो 3 पैरेलल होगा। हाँ सर, देखिए सर, अगर आप सीरीज में रख दोगे तो हेड बढ़ जाएगा, अगर आप पैरेलल में रख दोगे तो फ्लो बढ़ेगा। ठीक है सर, एनी डाउट, शैल आई मूव? तो दिस लाइन लिस्ट टॉपिक इज क्लियर। सर मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, ये मतलब आप ये सोच लो कि मैं आपके लिए बहुत स्लो जा रहा हूँ इसको, वरना लाइन लिस्ट ना सर, अगर आप बोलोगे ना तो 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। मैंने पहले भी किया EDPI, है ना, तो आपके लिए मैं स्लो जा रहा हूँ, सो दैट आपको ये बेसिक पता है कि कहाँ क्या रूटिंग है। ये डॉक्यूमेंट लगता है बहुत छोटा, मगर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बनाने में ना हालत टाइट हो जाती है नया प्रोसेस इंजीनियर की। तो पहला जो काम होता है ना, नया जो फ्रेशर होते हैं, उसको हम लोग पहला टास्क लाइन लिस्ट बनाने के लिए देते हैं। वो क्यों देते हैं? हाँ क्यों देते हैं? क्योंकि लाइन लिस्ट बनाएगा तो PNID अपने आप गो थ्रू हो जाएगी उसकी।
तो इसलिए उसको देते हैं कि PNID। आपके पास अनिल जी, यस सर बोलिए। आपके पास किसी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का PNID है? सर मेरे पास है, तो मतलब उसमें टैग नंबर लगाया हुआ है, मैं अब उसको खोल नहीं सकता सर, जिससे मेरा कंपनी का लोगो भी है उसमें, मैं लोगो हटा के आपको अच्छा ये दे। बता दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, पाइपलाइन को मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। जितने भी स्टेशन है वो तो लाइन लिस्ट मेरे को समझ में आ गया, उसका PNID। तो जो पाइपलाइन है वो मेरा SV स्टेशन टू SV स्टेशन जो होगा उसका एक नहीं है। सिंपल से सर, जैसे हाँ, जैसे जैसे ये SV है, इसके पर्टिकुलरली चैनल्स लिए होंगे 3 किलोमीटर, अगर सिटी गैस पे लिखता हूँ। ये अंडरग्राउंड SV जाता है, SV2, फिर इसके पर्टिकुलरली चैनल्स दिए होंगे 6 किलोमीटर। SPNG है, 3 किलोमीटर में हमें देना पड़ता है चैनल। तो ये पूरी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी पाइपलाइन का अगर 8 इंच है तो 8 इंच का सेम लाइन नंबर रखते हैं, 60SC 1002 IH। अब जब लाइन साइज चेंज होता है 6 इंच, जैसे 8/6 है, तो इसका लाइन नंबर अलग रख देते हैं। तो यही जो लाइन नंबर, ये लाइन जा रहा है ना 35 किलोमीटर जा रही है, सेम लाइन नंबर। तो जहाँ ब्रेक होता है, जहाँ लाइन साइज चेंज हो जाता है, उसको वो सेम उसको रख देते हैं। उसमें PNID वगैरह सब प्रॉपर बनाते हैं पाइपलाइन। यस, वो सिनर्जी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम लोग पहले सिमुलेशन करते हैं, तब जाके उसको बनाते हैं। हाँ नहीं, सिनर्जी तो आई थिंक सिटी गैस में यूज करते हैं, इसमें क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। यस ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन। यस। ठीक है, मैं बनाऊंगा 3-4 लोगों का। हाँ ठीक है, मैं आपको क्रॉस कंट्री पाइपलाइन चाहिए तो मैं लोगो हटा के आपको शेयर कर दूँगा, डोंट वरी उसकी। हाँ एक बार मेरे को इसका PNID मिल जाएगा जस्ट उसका तो लोगो क्या हटा के सिटी गैस का चाहिए, सिटी गैस का चाहिए या क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का चाहिए? सिटी क्रॉस कंट्री का दे देना। तो मैं एक्चुअली क्या है ना, जो क्रॉस कंट्री का ही मेरा मेन एक्सपीरियंस है, CPT का तो इतना वो नहीं है आजकल। ठीक है, तो जेवर एयरपोर्ट की दे दूँ आपको? जेवर एयरपोर्ट का, हाँ जेवर एयरपोर्ट का दे दो। ठीक है, तो मैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का होने से क्या होगा ना, तो मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं जेवर अभी लेटेस्ट है, जेवर एयरपोर्ट का आपको वो करके दे दूँगा, मतलब ये देख लूँगा वो कितना कॉन्फिडेंशियल है, वरना आपको मैं पुराना वाला हाँ PNID ठीक है, दूँगा। पुराना वाला कोई दे दे। ठीक है, वो लेटेस्ट वाला है, अभी कहीं आपने किसी को दे दिया तो केस कर देगा जेवर वाला, नहीं है ना? ठीक है सर, तो ये तो रहा मेरा लाइन लिस्ट के बारे में। ठीक है सर, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, लेक्चर सेव करके रखे थे आपके लिए मैंने। ये UFD यूटिलिटी फ्लो डायग्राम, जैसे मैंने बताया था आपको। देखिए सर, ये यूटिलिटी फ्लो डायग्राम है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एयर है, प्लांट एयर है, ठीक है। ये कहाँ से सप्लाई दिए जाते हैं, देखिए अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, आउटसाइड बैटरी लिमिट। अब ये सर्विस एयर का जो टैपिंग हो रहा है वो कहाँ से ले रहा है, उसकी बैटरी लिमिट, ये आउटसाइड बैटरी लिमिट से वो टैपिंग ले रहा है, ठीक है। और फिर इनसाइड बैटरी लिमिट में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये यूटिलिटी स्टेशन में जा रहा है। तो ये हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये लाइन हमें पता रहेगा कि इसमें ये यूटिलिटी फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है। तो इसका स्ट्रीम नंबर लिखा है 207, इसका प्रेशर लिखा है, इसका टेम्परेचर लिखा है। सेम है जैसे PFD आपने ट्रैक किया था ना, सेम इसका कंसेप्ट है। ये देखिए नीचे स्ट्रीम नंबर लिखा हुआ है। नहीं सही, हीट एंड मास बैलेंस नहीं होता इसमें, क्योंकि सर ये स्ट्रीम है ना, इसमें एनर्जी बैलेंस रहेगा, देखिए अगर होगा तो। लेकिन इसमें कम इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोसेस के बारे में टर्म्स में इसकी कम इंफॉर्मेशन दी जाती है, उतना डिटेलिंग नहीं है।
हाँ बाहर से आ रहा है सर, OSBL आउटसाइड बैटरी लिवर। उसका मेरे को जैस टेम्परेचर वो सब नहीं करना। हाँ, उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है इससे? आपको बस इसका फ्लो मिल जाएगा, फ्लो रेट कितना है, टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। जब आप लाइन डालोगे तो लाइन जब डालोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर इसका डिज़ाइन प्रेशर इतना है तो इतने क्लास की मेरे को पाइप लाइन डालनी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेशर ही नहीं मालूम तो आप कौन से क्लास की लाइन डालोगे, राइट सर। जैसे देखिए फ्यूल गैस की है, OHBL है। अब देख लीजिए जैसे फ्यूल गैस, नेचुरल गैस, अब वो ऑयल वहाँ से जा रहा है, कितने टेम्परेचर कितना प्रेशर से आ रहा है, 3.5 kg प्रेशर से आ रहा है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ रहा है। तो ये आप देखिए ये जा रहा है अपना फ्लेयर हेडर में, पर्च फ्लेयर हेडर, जो अनवांटेड गैसेस होती है उसको आग लगा के एटमॉस्फेयर में भेजती है। तो ये बेसिकली डिनोट करता है हमारा कि उसका प्रेशर कितना है उस पाइप में, ठीक है सर। ये कैसे बनाते हैं, ये हम लोग फ्लेयर नेट, TL नेट वो होता है ना, ये फ्लेयर नेट आता है, उसमें सिमुलेशन करके इस डाटा को फीड करते हैं। वेपर ही लिख रहा होगा आपको, अगर फेस देखेंगे ना सारे वेपर्स ही है। तो इसकी भी पर्टिकुलरली साइजिंग रहती है, जैसे हाइड्रो जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक, जिसको बोलते हैं ना हाइड्रोलिक साइजिंग, लूप बना के करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लाइन साइजिंग, वेपर लाइन साइजिंग, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या क्या वेलोसिटी रहते हैं, ठीक है इसमें जो फ्लो रेट वगैरह वो सब तो दिया नहीं है सर। दिया तो है सर, डिज़ाइन फ्लो रेट, नॉर्मल फ्लो रेट, kg पर आवर भी दिया है, ठीक है सर। तो एक तो हो गया ये UFD। देखिए सर इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस, हाँ जी बोलिए सर। जो UFD है बेसिकली DFD के लिए इतना प्रोसेस है। यस सर। अब देखिए जो PNID में अगर आप देख रहे होंगे TT, PG, LT देख रहे थे ना सर, तो वो कितने टाइप के रहते हैं कब ठीक है, वो मोटा मोटा मैं पढ़ा देता हूँ, वैसे तो आपको इंस्ट्रूमेंट वाला कवर करेगा, ठीक है। तो ये PT और TT के बारे में, ठीक है। तो देखिए लेवल ट्रांसमीटर, अब जो लेवल ट्रांसमीटर होंगे आपके, तो लेवल मेरे को इनके बारे में ठीक है, तो ये जरूर बता दें कि क्या है बेसिकली काम, इसका पर्पस क्या है। यस, ये अब PNID को कोरिलेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए सर। आप हाँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर, अभी से इतना टेंशन ले रहे हो। देखिए PNID को कोरिलेट करते हैं, PNID को देखते हैं पहले तो। ये बस सर आज मैं कम पढ़ा पाऊँगा क्योंकि 8:30 बजे छोड़ दूँगा। बस आप ये देखिए सर, LT, ये देख रहे हो आप, LT लेवल ट्रांसमीटर, LG, तो इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। जितने भी LT है जिसमें LG है, इसका काम क्या रहता है कि मेज़र करता है कितना वॉल्यूम है टैंक के अंदर। लेवल इंडिकेटर मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ इसको, ठीक है सर। तो लेवल इंडिकेटर जो है, हमारे जो लेवल इंडिकेटर है वो, ये जो मेन जो दिख रहे हैं इतने काम में नहीं आते, ठीक है। तो लेवल जो इंडिकेटर है, सबसे पहले जो मेन यूज़ होता है वो होता है, जैसे कि एक डिप पाइप लगा दिया, जैसे ये टैंक लिया आपने देखा होगा, यहाँ पे नोज़ल लिया, यहाँ पे नोज़ल लिया, ये यहाँ पर LG लगा दिया, LI जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा स्टोरेज टैंक में। इंडिकेटर और ट्रांसमीटर में क्या डिफरेंस है? हाँ देखो सर, पहले आता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट करता है, जैसे ये लेवल है इसका, ये LT आएगा, फिर ट्रांसमिट करके LI में इंडिकेट करेगा, फिर आएगा, फिर कंट्रोल करेगा DCI में, LIC लेवल इंडिकेटर कंट्रोल है। तो ये सिंबल्स रहता है, जो हमारा थर्मोवेल है, जैसे कोई भी बाहर से इंडिकेट करेगा
LT करेगा, LT से LI आएगा, फिर DCS सिस्टम में जाएगा जिसका सिंबल सी इस टाइप का रहेगा। सिग्नल नहीं सर, फील्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट न्यूमेटिक सिग्नल्स से अपना DCS में भी जाता है। तो फील्ड में भी देख सकते हो आप लेवल कितना है, और DCS में भी देखते हो, लेकिन अधिकतर रिफाइनरी में DCS से चलता है तो DCS में देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्लांट में भी डिस्प्ले करेगा। इंडिकेटर आपका उसमें डिस्प्ले करेगा। इंडिकेटर एक टाइप का बॉक्स रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा सर, देखिए आप गूगल पे इसको सर्च कर लीजिए, वरना मैं तो बस मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको नॉलेज। लेवल ट्रांसमीटर, ये देखिए ऐसा टाइप का रहेगा। तो ये जो है वो इंडिकेट करेगा फील्ड में सर, देख पा रहे हो आप? तो ये इंडिकेट करेगा, यहाँ से आप देख सकते हो, फील्ड ऑपरेटर यहाँ से देख सकते हो। यस, नहीं सर, आप वही कंफ्यूज मत हुई है। इंडिकेटर वही सेम चीज़ है, लेवल मतलब लेवल ट्रांसमीटर, लेवल इंडिकेटर दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको इंडिकेट करके हमने DCS में पहुंचा दिया, इसको इंडिकेट करके मैंने यस इसी LT को मैंने ट्रिगर लेके इसको इंडिकेट करके DCS में पहुंचा दिया, तो वो इंडिकेट करेगा DCS में, राइट सर? इंडिकेटर को सेपरेट इंस्ट्रूमेंट में, हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइए। दीज आर अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कॉमन है, ये LT है, फिर LI आएगा, फिर ये इंडिकेट करेगा DCS में। पहले LT है, LT ट्रांसमिट करेगा, जैसे हम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं पहले पढ़ूंगा, फिर पहले ट्रांसमिट करूँगा, मतलब ट्रांसमिट किसको करूँगा? आपको करूँगा, आप फिर रिफ्लेक्ट करेंगे अपने जूनियर को। तो ऐसे टाइप का है, ये पहले ट्रांसमिट करेगा, जो भी लेवल होगा वो ट्रांसमिट करेगा LT LI में, इंडिकेट करेगा किस में? DCS में। तो ये इंटरलिंक है, ये आप इंस्ट्रूमेंट वाला पर्सन आपको ढंग से समझाएगा इसको, कैसे अंदर का फंक्शन रहता है। ठीक है सर? तो इसमें रेडार टाइप का आता है, जो कि बेसिकली यूज़ होता है रेडार टाइप LT, तो ऊपर लग जाता है और लेवल को इंडिकेट करके बता देता है आपको। एक सबसे ज़्यादा ये LG टाइप का होता है, जो कि यहाँ पे बगल में लगता है, बेसिकली वाटर टैंक में ही लगता है। तो लेवल जैसे कांच का आपने देखा होगा, कांच ऐसे लगा रहता है, तो यहाँ पर स्केल रहती है, देखा है सर आपने? तो वहाँ से लेवल, इनिशियल लेवल एंड फाइनल में लेवल करके माइनस करके ऑपरेटर बता देता है इतना लेवल चला गया। ओके सर? तो ये मैं आपको भेज दूंगा, जैसे रेडार लेवल लिखा है इसमें, फ्लोट लेवल ट्रांसमीटर लिखा है, मैग्नेटिक लेवल ट्रांसमीटर लिखा है, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अल्ट्रासोनिक ये अभी तक यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है सर? नेक्स्ट है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर को, फ्लो को kg/h का फ्लो चाहिए तो वो कैसे यूज़ करेगा? तो एक आता है कॉलरिज टाइप फ्लो मीटर, जिसको C से रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बॉक्स टाइप का, जो कि मास फ्लो को नापता है kg/h। एक होता है वर्टेक्स टाइप फ्लो मीटर। तो ये टाइप के फ्लो मीटर है, वो आप पढ़ लीजिएगा एक डिटेलिंग शॉर्ट फॉर्म में। बस प्रोसेस इंजीनियर को तो बस ऐसे ऊपर से देखना पड़ता है कि कॉलरिज फ्लो मीटर कहाँ यूज़ होगा, वर्टेक्स टाइप का कहाँ यूज़ होगा। ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर में मतलब हमारा जो स्किन टाइप है, जैसे कि जहाँ पे पाइप है, पाइप के अंदर थर्मोवेल नहीं जा सकता, तो वहाँ हम TT कैसे लगाएं? टेम्परेचर ट्रांसमिट कैसे करेगा? जब थर्मोवेल पाइप के अंदर रहेगा, राइट? हेलो? यस। तो आप उसमें क्या स्किन टाइप का लगा देते हैं, जो पाइप गर्म होता है ना, उसके रॉड टाइप का रॉड लगा के, जैसे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में वही यूज़ करते हैं हम लोग।
स्किन टाइप टीटी। तो उसमें ये यूज़ करते हैं। वैसे तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ हमेशा थर्मोवेल रहेगा। थर्मोवेल को में के अंदर ऑयल रहेगा, ऑयल के अंदर वो ट्रांसमिट करेगा, मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी इसको गर्म करेगा, देन ऑयल को गर्म करेगा, और देन ऑयल विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम टीटी देन टीआई फिर डीसीएस। ठीक है सर। ऐसी प्रेशर गेज है, एक प्रेशर गेज होता है सिंपल गेज जिसको मैं बोलता हूँ, एक बोलता हूँ कंपाउंड गेज जो कि वैक्यूम को माइनस नेगेटिव प्रेशर को भी देखता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्रेशर को देखेगा, ये हमेशा पॉजिटिव प्रेशर को देखेगा। इसमें भी पीटी और टीआई रहेगा। किसमें सर? हाँ, इसमें पीटी प्रेशर ट्रांसमीटर और इंडिकेटर रहेगा। प्रेशर ट्रांसमीटर और इंडिकेटर, ये गेज है, इसमें नहीं रहेगा। अगर मैं पीटी लगा, पीटी ये गेज है सर, सिंपल गेज है, घड़ी का जैसे सुई है ना वैसा टाइप का, फील्ड ऑपरेटर जब पंप में लगाते हैं ना सर, यहाँ पे। हाँ, डीसीएस में इसका पीटी रहेगा, फील्ड में दिखते हैं। यस, डेंसिटी ट्रांसमीटर डेंसिटी को नापता है कि केजी पर मीटर क्यूब में कितना डेंसिटी है। जब भी हम ब्लाइंडिंग करते हैं इथेनॉल और बायोडीजल को, जैसे फ्यूल में कोई भी ब्लाइंडिंग करनी है तो उसमें ये प्ले इम्पोर्टेंट करता है डेंसिटी मीटर। तो ये तो रहे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज आपको। तो आज की क्लास में सर यहीं पर रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पीडीएस देखेंगे, LTTT, इसका पीडीएस देखेंगे कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, कैसे भरते हैं। IPDS इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस डाटा शीट। देन वी विल गो, कल हम लोग इसका पीडीएस देखेंगे और लाइन साइजिंग करेंगे। लाइन साइजिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है वो सब स्टार्ट करेंगे। इसका लाइन साइजिंग, लिक्विड का लाइन साइजिंग क्या? अच्छा, लाइन साइजिंग, लाइन साइजिंग सर, लाइन साइजिंग का कैलकुलेशन। ठीक है सर। तो मैं इस जाने करेंगे लेकिन, हाँ, कल कितने बजे आप बता दीजिए। इसी समय पे आपने मेरा टाइम फिक्स कर